नमस्कार दोस्तों। आज बात करने जा रहे हैं एप्सम साल्ट, जिसे वैज्ञानिक नाम पे मैग्नीशियम सल्फेट कहा करते हैं। बड़ा ही शोर सुनते थे, शोर तो अब भी है और लेकिन थोड़ा कम हो गया है। दोस्तों, आज मैं इसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। ये एक ब्रिक के रूप में भी आता है और ये सफ़ेद पाउडर भी होता है। हम जितने भी ये इसको सोशल मीडिया पर हैं वो हर चीज़ का इलाज ये बतलाते हैं। एप्सम साल्ट गोया, जैसे भारत में हर बीमारी का इलाज कहा जाता है कि बच्चा या बच्ची की शादी कर दो, सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी, उसी प्रकार पौधों के विषय में भी ये बात बहुत प्रचलित है। पहले तो सोशल मीडिया भरा पड़ा था, हर आदमी इसके ऊपर वीडियो बनाता था, लेकिन आज मैंने सोचा है एक रिसर्च बेस, शोध बेस या एविडेंस या प्रमाण बेस आपको बात बताई जाए। दरअसल इसका काम क्लोरोफिल का निर्माण करना होता है। जो हरापन आप देखते हैं ना, उसमें ये सहयोग करता है। दूसरा, फास्फोरस को अपने काम अंजाम देने में मदद करता है। तो ये दोनों ही काम आप एनपीके डालते हो, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, या डीएपी डालते हो, डाई अमोनिया फास्फेट। फास्फोरस तो हर में होता है। क्लोरोफिल निर्माण का काम जो अन्य आप खाद्य में डालते हो, कितने तरीके की खाद डालते हो। फोलिएज यानी कि पत्ते बढ़ाने के लिए आप यूरिया की खाद डाल देते हैं, डीएपी डाल देते हैं, एनपीपी की डाल देते हैं, एसएसपी डाल देते हो, जिंक डाल देते हो। दरअसल कोई एक तत्व, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो या ट्रेस एलिमेंट्स हो, वो कि बिल्कुल ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते हैं, जैसे आयोडीन, कोबाल्ट वगैरह। तो 17 पोषक तत्व होते हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं वैज्ञानिक शोध के अनुसार, जो पौधों के वृद्धि में सहायक होते हैं। 17। तो क्लोरोफिल कोई रामबाण नहीं है, इससे नुकसान भी हो सकता है, पत्तियां झुलस भी सकती हैं। बस इसका निर्माण इतना ही है। कोई फूलों झड़ने से नहीं रुकते, कोई फल बड़े नहीं होते, कोई फल मीठे नहीं होते, इतने करेले या टिंडा या तोरियां नहीं लगती कि आप तोड़ते हुए थक जाएं। ये मात्र एक एलिमेंट्स या तत्व है, मैग्नीशियम सल्फेट इसके साथ में मिला हुआ है। कभी भी किसान ये ज़मीन को एसिडिक यानी कि लवणीय करता है। अब इसके बारे में कितना सत्य है, रोज़ यानी कि गुलाब, टमाटर, मिर्च, बीन्स का तो मानो रामबाण है, लेकिन वैज्ञानिक शोध में या रिसर्च बेस, शोध बेस, ये बात कदापि गलत पाई गई है कि किसी चीज़ का ये मदद नहीं करता है। अगर एसिडिक जो ज़मीन होती है, जिसे अम्लीय बनाना होता है, साल्टी या एल्कालाइन, लवणीय या नमक वाली ज़मीन पर, उसका इलाज दूसरे तरीके से किया जाता है। उसमें जिप्सम वगैरह मिलाया जाता है, जिससे वो किसानों की भूमि जो होती है वो ऊसर से अच्छी भूमि में तब्दील हो सके। तो ये एप्सम साल्ट का जो प्रयोग होता है, ये ज़्यादातर बाथ स्नान में होता है। शरीर तक के तमाम जो नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा वाले हैं वो इसका प्रयोग करवाते हैं, या फिर शरीर जब टायर्ड या थक जाए उसमें होता है। इसके में मैग्नीशियम नाम जो लिखा हुआ है, एक कब्ज जिसे होती है, कॉन्स्टिपेशन, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने समझा होगा, जैसे डाइजिन वगैरह में, तो उसका पे पड़ता है। अब एक बात और आपको बताऊं, हर कोई डॉक्टर स्वामीनाथन या डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु या डॉक्टर रंधावा तो है नहीं। ज़्यादातर जानकारी कहाँ से लेते हैं? हम लेते हैं सोशल मीडिया से, यूट्यूबर से। वो कोई ऑथेंटिक रिसर्च या कोई वैज्ञानिक तो होते नहीं हैं। या फिर हम किताबों से, किताबों में भी गलत जानकारी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही जानकारी फिर आप कहोगे कहाँ मिलेगी? सही जानकारी तो अच्छे गुरु के पास मिलेगी। अब अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा? यही है शोध का विषय। जब किताबों तक में ये नहीं है, तो जो परंपरागत किताबें स्कूल की, जो साइंटिफिक बेस हैं, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटियों में लगती हैं, उनके पास मिलता है। अब मैग्नीशियम सल्फेट ही इसमें काम आएगा, इसमें काम आएगा, लाखों व्यूवर्स होते हैं। यहाँ पर फिर मैं बात करूँगा, आप कहोगे कि सच्चाई कहाँ मिलेगी? सच्चाई का बात कहाँ पता लगेगी? जैसे कि एक प्रिय कथन है बुद्ध का, अच्छे लोगों के पास भीड़ नहीं होती और भीड़ में कोई सच्चाई नहीं होती। ये सब भीड़ सोशल मीडिया की, ये सब किताबों की भीड़, साइंटिफिक रिसर्च के तो
चंद वैज्ञानिक हैं जो आपको बतला पाएंगे। कभी उनके आप व्यूअर्स देखे हैं, कभी सब्सक्राइबर देखे हैं? प्यारे व्यूअर्स, उनके सब्सक्राइबर कभी 40-50 से नहीं बढ़ते। जो झूठ पर आधारित जो सोशल मीडिया पर रहते हैं उनकी तादाद करोड़ों में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकता झूठ ही है, सच के ग्राहक तो बहुत कम है। कितने हुए राम, कितने हुए कृष्ण, कोई कोटों में एक। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बतलाऊं, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि जो फोलिएज प्लांट है ना, बर्ड ऑफ पैराडाइज हो गया, सिंगवानिया हो गया, डेफिनबेकिया हो गया, एरोकीचिया हो गया या एरोकेरिया हो गया, जिसे आप एक्सोटिक प्लांट कहते हैं, महंगे प्लांट कहते हैं, शेडेड प्लांट कहते हैं, कलरफुल प्लांट कहते हैं, कॉर्पोरेट घरानों के प्लांट कहते हैं, उन पे ये खास तौर पर आपको बात बताना चाह रहा हूँ, नुकसान पहुंचा सकता है, फायदे से ज़्यादा नुकसान। कोई भर भर के फूल नहीं आते हैं, कोई भर भर के फल नहीं लगते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मेरे दिल में धधक रही थी, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के सामने बतलाऊं। एप्सम साल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट गोया अलादीन का चिराग नहीं है, ना ही ये कोई दुनिया का 8वां आचार्य है। मात्र एक तत्व है जो पौधों की वृद्धि और उनको कामयाब करने के जो 17 एलिमेंट हैं, 17 जो घटक हैं, उनमें से एक है। उम्मीद है आपको विज्ञान पर आधारित ऑथेंटिक और सही जानकारी मिली होगी। उम्मीद है आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। नमस्कार।